बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं सैयद साजिद अली बुखारी और आप मुझे देख रहे हैं सियासतदानिया के इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि चैनल से मुतल्लिक अपडेट्स आपको मौसूल होती रहें। दोस्तों, मैं बात करूंगा एक अच्छी खबर के हवाले से। अच्छी खबर इकोनॉमी के हवाले से है। जब 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो तब नून लीग जो रेट छोड़ के गई, जो इन्फ्लेशन रेट छोड़ के गई, वो 5.8 पे था। गुज़श्ता रोज़ यानी 31 जनवरी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक ट्वीट किया और फिर उसके बाद असद उमर और काफ़ी सारे और लोगों ने भी ट्वीट किया। तो वज़ीर आज़म का ट्वीट इसलिए अहमियत का हामिल था कि उसमें उन्होंने बताया कि 5.7 पे हमारा फिगर जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो पहुंच चुका है, यानी कि महंगाई में कमी हो चुकी है। याद रहे, ये मत भूलिएगा कि पीटीआई के दौर में ही ये जो फिगर बताया गया है ये डबल डिजिट्स में जा चुका है। यानी इस वक्त जो कोट किया गया है फिगर वो 5.7 का हमें कोट किया गया है महंगाई के हवाले से कि महंगाई में कमी आई है और इसके साथ साथ इकोनॉमी जो है वो बढ़ी है। इकोनॉमी में जो इम्प्रूवमेंट है वो देखी गई है, वो वाज़े तौर पे जो है वो देखी गई है। तो 5.7 का फिगर जो है वो हमें कोट किया गया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही ये फिगर 13.3 पे भी गया है और तकरीबन कह लें कमोबेश 6 से 8 महीने तक 10 से ऊपर ही ये फिगर रहा है। अब साबका जो हुकूमतें हैं उनमें भी ये फिगर जो है 10 पे गया है, ये डबल डिजिट्स के अंदर जो है ये फिगर गया है। तो अब महंगाई के हवाले से जो बात हो रही है उस पर मैं आपको एक ख़बर जो है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हमारे मुल्क में जो हुकूमत रही है मुख्तलिफ अदवार में पीपी और नून लीग की, तो जिस तरीके से इन्होंने अपने कारोबार, अपने बिजनेसेस को बढ़ावा दिया, बढ़ाए, उस दौरान मुल्क की तकरीबन जितनी भी ताजिर बरादरी है जो कि बड़े प्रॉफिट्स कमाने वाले लोग हैं वो इनके साथ शामिल रहे। मुख्तलिफ किस्म के स्कैंडल्स, मुख्तलिफ किस्म की बातें वो हम न्यूज़ चैनल्स पे सुनते रहे हैं। काफ़ी सारे एंकर्स ने, काफ़ी सारे रिपोर्टर्स ने उसको ब्रेक भी किया है। तो मैं यहाँ पे आपको आज एक खबर देता चलूँ। गुज़श्ता रोज़ की ये खबर है और इसका असर जो है मतलब हमें नज़र आने लगा है या नज़र आ रहा है। हुआ कुछ यूँ कि कुछ ताजिर बिरादरी के बड़े जो हैं वो मिल के आर्मी चीफ साहब को उन्होंने एक्सेस किया। आर्मी चीफ से उन्होंने मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो तबाह हो गए हैं, हमारे तो कारोबार ख़त्म हो गए हैं, हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। इस तरह की सारी बातें, रोना धोना जो है वो किया गया आर्मी चीफ के सामने। लेकिन आर्मी चीफ का एक ही जवाब था, सिर्फ एक जवाब था उनका कि भाई हम ये जानते हैं कि किसने कितना कमाया है और कहाँ से कमाया है और कौन कितना कमा रहा है। तो जिस तरीके से थ्रेट किया गया, ताजिर बरादरी ने आर्मी चीफ को थ्रेट किया अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ये माफिया जिसका हम जिक्र करते हैं ये वो माफिया है जिन्होंने मसनूई तौर पे, और ये मैं आपको एक मुसम्मम और एक पक्की खबर जो है वो मैं दे रहा हूं कि ये इन माफियाज ने महंगाई को बढ़ावा दिया, महंगाई को बढ़ाया। कुछ असरात तो थे कोविड-19 के, उसके अलावा हुकूमत की जो काबिल नहीं थी किसी किसी जगह पे, तो इमरान खान की जो माशी टीम है उसके लोग जो है वो बेहतर परफॉर्म, जो मेंबर्स हैं वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। ये भी एक आंसर जो है वो सामने आया और जो सबसे बड़ा आंसर था वो एक मसनूई महंगाई के तौर पे सामने आया। मसनूई महंगाई बनाई गई, उसको क्रिएट किया गया ज़ख़ीरअंदोज़ी करके, शॉर्टेज करके, पावर डिमांड एंड सप्लाई के रूल को फॉलो नहीं किया गया। जहाँ पे डिमांड बढ़ती रही, तो जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम हो जाती है तो कीमतें बढ़ती हैं। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आर्मी चीफ से मुलाकात में आर्मी चीफ ने साफ तौर पे जवाब दे दिया इन ताजिरों को कि भाई हम इस पे मजीद आप लोगों का साथ इस हवाले से नहीं दे सकते। हाँ, जो जायज़ बात है, जो भी बातचीत है बिल्कुल आप करें और फ्लोर ऑफ द हाउस करें। आप पीएम से जाके मिल सकते हैं। उनकी जो माशी टीम है, तकरीबन 10 से 15 लोगों की जो माशी टीम है वज़ीर आज़म इमरान खान की, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इनमें अब अब्दुल हफीज़ शेख आपको जानते हैं, डॉक्टर हमाद अजहर हैं, इसके अलावा द बेस्ट वन डॉक्टर इशफाक हसन खान जो हैं द बेस्ट वन वो हैं, और ये तकरीबन 10 से 15 लोगों की ये टीम जो है वो
वो बनती है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद हैं। अब उस हवाले से तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो मसनूई महंगाई क्रिएट की गई उस ग्राफ को नीचे लाने में बहुत टाइम लग गया। ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा अरसा, 13 से 14 माह जो है वो लग गए इसमें। अब आते हैं हम इकोनॉमिक जो खबर थी उसके हवाले से कि जो वज़ीर आज़म साहब ने कल ट्वीट किया था, तो उसमें जो इनके जो टारगेट्स थे, जो क्या कहते हैं रेवेन्यू जो इन्होंने कलेक्ट करना था, रेवेन्यू के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मुख्तलिफ अनासर होते हैं जो कि मिल के एक ग्रॉस इनकम जो है वो जनरेट करते हैं। यानी पाकिस्तान में कहाँ से किस किस इदारे से किस किस जगह से ये इनकम जो है वो मौसूल होती है। तो उसकी नेटवर्थ में अगर आपको बताऊं तो वो जनवरी 31, 2021 तक, यानी कि ये फिस्कल ईयर होता है, जून से जून तक का साल होता है, और जून के बाद से लेके जुलाई से लेके जनवरी तक, जनवरी 2021 तक ये 7 माह बनते हैं। तो इसमें जो हुकूमत का हदफ था वो था 25 खरब और 50 अरब रुपए का हदफ था। अब इसके अंदर इनकम टैक्स ये भी शामिल है, इसके अंदर सेल्स टैक्स हैं वो भी शामिल है, इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज हैं और वो शामिल है, इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रही है उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो शामिल हैं। इस तरह एक बंच ऑफ जो है ना ग्रुप, जो बंच बनता है मुख्तलिफ फैक्टर्स का, जिनको कि इकट्ठा किया जाता है और बाद में बताया जाता है कि भाई इस वक्त नेटवर्थ रेवेन्यू जो हमने कलेक्ट किया है, गवर्नमेंट के पास जो आया है वो है 25 खरब 50 अरब रुपए। अब ये हदफ था और इस हदफ से पीटीआई गवर्नमेंट ने एक्सीड ये किया कि उन्होंने 31 जनवरी तक के जो फिगर इमरान खान साहब ने शेयर किए, असद उमर साहब ने शेयर किए और क्या कहते हैं इनकी टीम ने जो शेयर किए वो थे 25 खरब 70 अरब रुपए। अब इस हवाले से थोड़े से फिगर्स मैं आपको साबका बताता चलूं। 2008 से मैं कुछ फिगर्स आपको बताना चाहूंगा। 2007 से 2008 ये फिस्कल ईयर, जैसा मैंने आपको बताया ना कि जून से जून होता है, तो इसमें 10 खरब 8 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया गया। 2008 से 2019 तक 11 खरब 61 अरब। 2009 से 2010 13 खरब 27 अरब रुपए। 2010 से 2011 तक जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया वो कलेक्ट किया गया 15 खरब 58 अरब रुपए का। 2011 से 2012 के दरमियान ये फिगर जो है 18 खरब 82 अरब रुपए रहा। इसमें जो वाइटल जंप जो है वो हमने देखा रेवेन्यू कलेक्शन में वो 2012-2013 के फिस्कल ईयर में था, जिसमें कि ये रेवेन्यू 19 खरब और 46 अरब तक जा पहुंचा था। इसके बाद 2013 से 2014 तक 22 खरब 54 अरब रुपए रहा। 2014 से 2015 25 खरब 90 अरब रुपए रहा। 2015 से 2016 का फिस्कल ईयर का बताऊं आपको तो 31 खरब और 12 अरब रहा। इसके अलावा 2016 से 2017 यही फिगर जो है वो 33 खरब रहा। 2017 से 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, जुलाई की बात है, तो 2017 से 2018 38 खरब 43 अरब रुपए रहा। अब 2019 और 20, 2018 से 2019 अब ये पक्की जो है ना गवर्नमेंट पीटीआई की रही। इसमें जो रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया गया वो पूरे साल में 38 खरब 19 अरब रुपए का फिगर था। अब 2020 और 2021 की अगर मैं आपको बात करूं, जो कि 31 जनवरी तक, कल तक की मैं आपको फिगर बता रहा हूं, वो 29 खरब 89 यानी 99 अरब रुपए जो है फिगर ये हमारे पास रहा 2020 से 2021। ठीक है जी, ये 25 खरब 70 अरब रुपए ये टारगेट था। ये जो है रेवेन्यू ये हुकूमत ने मौसूल जो है रिसीव जो है वो किया है। अब इसके अंदर यकीनन इनकी जो माशी टीम है इमरान खान की वो तारीफ के काबिल है, लेकिन एक चीज़ जिसने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है, हम अवाम की, हम जैसे आम लोगों की, मेरे और आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि महंगाई पर काबू नहीं पाया गया। महंगाई का जिन उसी तरह बेकाबू रहा। इसके ऊपर चूंकि काफी हद तक काबू पाया जा चुका है, दिसंबर के फिगर्स देख लें और जनवरी 31 तक के फिगर्स देख लें, तो इसमें वाइटल डिक्रीज जो है वो हमें देखने को मिला है। तो इस हवाले से मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं और शेयर करता रहूंगा। खबर भी मैंने आपको इस हवाले से दे दी कि आर्मी चीफ से जो बड़ी ताजिर बिरादरी है उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने इस हवाले से स्ट्रेट अवे एक बात कही कि भाई आप गवर्नमेंट के पास जाएं, आप वहां पे अपना मुकदमा जो है वो पेश करें और जो वसाइल बुरुए कार हुकूमत ला सकती है उसको जरूर लाएगी।
तो इस हवाले से कमेंट सेक्शन ऑन है, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे और मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का ख़ास तौर से ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।